नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। राशि पर रार, जी हां, लाडली बहनों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आने वाले समय में बड़ी सौगात दे सकते हैं। सीएम मोहन यादव विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया और स्पष्ट किया है कि लाडली बहना योजना की राशि को भविष्य में और भी बढ़ा दिया जाएगा। इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। लाडली बहनों को 3,000 नहीं बल्कि भविष्य में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। ये बड़ी बात सीएम ने कही है। इसको लेकर अभी संकेत के तौर पर भी माना जा रहा है कि भविष्य में जो भी 1,500 राशि हुई है, जिस 3,000 की बातें की जाती हैं, ये 5,000 तक भी पहुंचेगी। अब कितनी सच्चाई है, क्या कुछ तर्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि सीएम ने तो ऐलान कर दिया है, लेकिन विपक्ष के तर्क तमाम है। इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। लाडली बहना योजना को लेकर प्रदेश की सियासत फिर गर्मा गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए साफ कहा कि विपक्ष को बहनों की आर्थिक सहायता को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि सरकार भविष्य में लाडली बहनों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति माह तक ले जाने की तैयारी में है। इस बयान के बाद सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष बार बार पूछ रहा है कि लाडली बहनों को 3,000 रुपए कब मिलेंगे, लेकिन सरकार का लक्ष्य इससे कहीं आगे का है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आने वाले समय में लाडली बहनों को 5,000 रुपए तक देने की योजना पर सरकार काम कर रही है। सीएम ने बताया कि कामकाजी महिलाएं, फैक्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री और सरकारी उद्योगों से जुड़ी महिलाओं को उनकी सैलरी के अतिरिक्त सरकार की ओर से राशि दी जाएगी। इसके लिए फैक्ट्रियों को भी गारंटी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बयान पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी सरकार की मंशा साफ कर दी। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने कोई घोषणा की है तो उसे पूरा करना वित्त विभाग की जिम्मेदारी है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो पूरा होगा, पूरा करेंगे। अब राजस्व प्राप्त होगा और हम नवाचार कर रहे हैं। कोई योजना, जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो सरकार ने चालू करी है, उसमें हम पर्याप्त व्यवस्था करेंगे। वहीं विपक्ष ने मामले में घेराबंदी की है। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने कहा कि सरकार को भविष्य की नहीं वर्तमान की बात करनी चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अभी 3,000 रुपए देने की स्थिति में नहीं है और 5,000 की बात कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भविष्य काल में जीना सीखें। हम ये कर देंगे, 3 की जगह 5,000 दे देंगे। 3,000 रुपए तो आपको लाडली बहना को दे नहीं पा रहे हो, अब बात कर रहे हो 5,000 दे देंगे। अरे वर्तमान की बात करें, 2 साल हो गए आपको सरकार बनाए, 2 साल में आपने कितना बढ़ाया, इसका हिसाब किताब दे दें। 5,000 की बात कर रहे हैं, 3,000 दे नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा के विशेष सत्र में दोहराया कि उनकी सरकार नारी सशक्तिकरण को चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि मिशन मानकर काम कर रही है। सरकार लगातार लाडली बहनों के खाते में भेजी जाने वाली राशि को बढ़ा रही है और आने वाले वर्षों में इसमें और भी बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि आने वाले समय में बहनों को राशि 5,000 रुपए तक दी जाएगी। बीएसटीवी के लिए भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, और सिर्फ विधानसभा में नहीं, इससे पहले भी कई मंचों पर सीएम कह चुके हैं कि हमारी जो तैयारी है भविष्य में 3,000 नहीं, इसको और बढ़ाकर 5,000 तक ले जाने की तैयारी है। लेकिन सियासत भी होती आई है, विपक्ष को भरोसा भी इन चीजों पर नहीं रहता है, विपक्ष तमाम सवाल खड़े करता है। अब इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं योगेश गुप्ता जी। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ धर्मेंद्र शर्मा जी। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपको बीएसटीवी में। आशीष दुबे जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिलहाल वो नहीं जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। योगेश जी, पहले आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि सीएम ने विधानसभा में फिर दोहराया है कि 3,000 नहीं, हम 5,000 रुपए तक देंगे। इसकी तैयारी भी की जा रही है। कामकाजी महिलाएं हों, फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं हों, तमाम वर्गों को यहाँ पर जो महिलाएं काम करती हैं, कार्यरत हैं, उनके लिए पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि वर्तमान की बात करिए साहब, पिछले 2 साल का समय निकला है, जो लगातार 3,000 की बात कही जा रही थी, अभी 1,500 तक ही पहुंचे हैं। तो कांग्रेस तो पहले इससे भी खैर नहीं कह रही थी कि आप बढ़ाएंगे, मंशा नहीं है आपकी, लेकिन क्या कुछ आप कहेंगे, कब तक ये 5,000 रुपए दे दिए जाएंगे? देखिए ऋषभ जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले 2 साल में उन्होंने ऐसे कई उल्लेखनीय और सराहनीय कार्य किए हैं जिससे मध्य प्रदेश को विकास की राह पर निश्चित रूप से काफी तीव्र गति से बढ़ते हुए हम सब लोगों ने देखा है, आपने भी देखा, सम्मानित मीडिया ने भी देखा है। तो डॉक्टर मोहन यादव ने अगर बात कही है तो पूरी गंभीरता से कही है और उसके ऊपर मोहर लगाने का काम हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। अब कांग्रेस पार्टी की तो मानसिकता देखिए ऋषभ, भगवान इनको सद्बुद्धि दे।
इस योजना का अगर खाका विस्तार से इन्होंने पढ़ा होता और उसको देखा होता, जब ये योजना 2023 विधानसभा चुनाव से 10 महीने पहले लागू हुई थी, तो इसका जो विस्तृत रूप था वो 1,000 रुपए से शुरू होकर 1250, 1500, 1750, तत्पश्चात 2000, 2250, 2700, 2500, आखिरी में जाके 3000। अब 5 साल के लिए हमको हमारी बहनों ने, माँ बहन बेटियों ने जनादेश दिया है। हमने अपने कथनानुसार उनको 1,000 से राशि बढ़ाकर 1250 की और 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपए करी। 1,26,36,000 बहनों के खातों में हम लगातार पिछले 2-3 महीनों से 1857 करोड़ रुपए की राशि डाल रहे हैं। आगे इसको 3,000 तक ले जाने की मंशा है। और कांग्रेस अगर इनके पूर्व बयानों पर अगर आप गौर फरमाएं तो ये तो विधानसभा चुनाव के बाद से ये कह रहे थे कि ये योजना खत्म कर देगी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार। इन्होंने चुनाव जीतने के लिए ये योजना लॉन्च कर दी, तो ऐसा तो नहीं हुआ। 2 साल से कंटिन्यू चल रही है, आगे 3,000 भी देंगे। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा है कि इसको 5,000 तक करने की सरकार की इच्छा है, तो निश्चित रूप से उसके लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी और वो अन्य स्रोतों से की जाएगी, जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण तर्क आपके। धर्मेंद्र शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं। आपने पूरी योगेश जी को सुना और मुझे याद है कई बार चर्चा जब इस योजना पर होती है, बहुत सारे तर्क भी देखने को मिलते हैं। कई बार हमने देखा है कि जब कर्ज को लेकर कई बार बातें छिड़ी तो कांग्रेस कहती आई कि अब कर्ज लगातार बढ़ता चला जा रहा है और योजना आगे नहीं चलेगी। कई बार माहौल भी हमने देखा चर्चा की कि योजना बंद होने वाली है। खासकर जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरी सरकार संभाली, उस समय की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन योजना बंद नहीं हुई है सर, योजना लगातार चल रही है, राशि भी बढ़ाई जा रही है। अब कांग्रेस ये बात कह रही है, तो क्या कुछ इसमें आप कहना चाह रहे हैं? क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस मामले में, इस योजना को लेकर जनता ने तो भरोसा कर रखा है। ऋषभ जी नमस्कार, आपको, आपके दर्शकों को, मेरे साथ ही बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता को भी मेरी ओर से नमस्कार। आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश की सरकार को बने 2 साल हो गया और 1,000 से 3,000 रुपए देने तक का सफर ये लोग अभी तक पूरा नहीं कर पाए लाडली बहनों को। अब इन्होंने एक नया सिगुफा छोड़ दिया कि हम 5,000 देंगे। भाई 3 साल बचे हैं आपके, 2 साल बीतने पर आप 1,500 रुपए दे पाए, और वो भी हर महीने जब आप लाडली बहनों को पैसा देने की जब बात आती है, हर महीने कर्ज लेकर पैसा देते हैं। कर्ज का बोझ लगातार मध्य प्रदेश पर बढ़ता जा रहा है। अगर सरकार 100 रुपए कमाए और 100 के 100 रुपए अगर पब्लिक में बांट दे तो चलता है। अब सरकार कमा रही है 1 रुपए और बांट रही है 50 रुपए, और 50 रुपए अपने ऊपर अपनी जेब भरने का काम कर रही है। 100 रुपए मार्केट से कर्जा ले रही है। तो ये कैसे चलेगा? इससे तो मध्य प्रदेश का जो वित्तीय घाटा है वो लगातार बढ़ता जाएगा। और इनकी सरकार ये केवल पूरी घोषणाएं करती रहेगी माताएं बहनों को लुभाने के लिए। चुनाव के टाइम पर आकर अभी जैसे इन्होंने कहा कि हम 1,200 से 1,500 कर दिए, अभी 3,000 करेंगे, पर जब चुनाव आएगा 3,000 तो एक कर नहीं पाएंगे 3 साल में। फिर बोल देंगे अगली बार हम सरकार में आने के बाद 5,000 देंगे। ये शिगुफा केवल अगले चुनाव के लिए इन्होंने छोड़ा है। लेकिन मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से आग्रह पूर्वक ये बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए, अगर आपकी कमाई 100 रुपए होगी तो और आप 200 रुपए उधार लो मार्केट से, और हर महीने वो 200 रुपए उधार मार्केट से ले लेकर बांटते रहो, तो आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब होगी या नहीं? नहीं, लेकिन ठीक है। तो लेकिन वो धर्मेंद्र जी, हम कई बार देखते हैं, अलग है। हमने जब पूरे चुनाव के पहले देखा तो घोषणा कांग्रेस ने भी की थी, तब भी तो कर्ज ऐसा पैसा नहीं था कि अलग से फंड में रखा हो। देखिए, तब भी व्यवस्था करते हमने नारी सम्मान योजना में 1,500 रुपए देने की बात, इनकी तरह हमने थोती बातें नहीं करी कि हम 3,000 देंगे, 5,000 देंगे। एक सिस्टमेटिक तरीके से माताएं बहनों को जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको सहायता देने की बात हमने करी। लेकिन चूंकि इन्होंने तो उसको कॉपी कर लाडली बहना स्कीम के रूप में ले आए, लेकिन आज तक 22 सालों की सरकार में इनको ये चीज याद नहीं आई। अब जब हमने ये घोषणा की 2023 के चुनाव में, तब इनको ये याद आई। उससे पहले तो इनको याद भी नहीं था कि लाडली बहना नाम की कोई चीज है। तो ये कांग्रेस पार्टी से सीख कर ही सही, कम से कम जनता का भला करें। लेकिन 22 साल से मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार है, किसान अपनी ठीक है। आशीष जी के पास जाऊं उससे पहले, ठीक है योगेश जी, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि बहुत सारे वो तर्क दे रहे हैं। और योजना कांग्रेस की योजना थी, उसके बाद आप कॉपी करके लाए। थी तो कांग्रेस को जनादेश मिलता ना,
मातृ बंधन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, संबल योजना, ये कौन लेकर आया था? भारतीय जनता पार्टी की। और यही शिवराज जी लेकर आए लाडली बहना योजना। और उस पर हम जो कहते हैं उस पर जनता भरोसा करती है, हमारी माँ बहन बेटी भरोसा करती है। पूरे देश में आज लाडली बहना योजना प्रचारित हुई है, प्रचलित हुई है, और उसके आधार पर विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है। तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर जनता हमारे कहने अनुसार अगर हम उनके हितों को साधते हुए काम कर रहे हैं तो जनता देख रही है, परख रही है, तत्पश्चात हमको जनादेश देगी। और हमको जनता का ही आशीर्वाद चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी खूब हल्ला मचाया था कि ये लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी। तो ये झूठ बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, जनता भरोसा करती नहीं है इनके ऊपर। ठीक है आशीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए दोनों की तर्क आपने सुने और जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार कई मंचों से कह चुके हैं, क्योंकि विपक्ष कहता है बार बार कि 3000 का आपका जो वादा है वो कब पूरा होगा। 2 साल हो चुके हैं, लगातार कहा जा रहा था कि आप सरकार से आएंगे और 3000 रुपये देंगे, लेकिन जिस तरीके से अब ये पूरी तस्वीर नजर आ रही है और विधानसभा में जो सीएम ने बातें कही हैं कि 3000 तो हम देंगे ही, साथ हमारी जो प्लानिंग है, जो हम प्लान कर रहे हैं, जिस पर योजना बनाई जा रही है, 5000 रुपये तक दिए जाएंगे। कांग्रेस इसे शगुफा बताती है, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं कि 5000 को लेकर आगे भी, क्योंकि जो राशि है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, 1250 से 1500 भी कर दी गई है। आपको उम्मीद लगती है कि इस पूरे कार्यकाल के खत्म होते होते 5000 तक भी पहुंचेगी सरकार? राज्य की जो आर्थिक स्थिति है, जितनी सामने आती हैं और जो राज्य के बजट का आकार है और जो बाकी चीज़ें देखी जा रही हैं, उसमें ऐसा नहीं लगता कि सरकार 5000 रुपये महीना दे पाएगी। हालांकि जो बात कही गई है वो 5000 रुपये सहायता जैसा देने की बात है, तो ये बात बिहार के उस पैटर्न से मेल खाती है जहाँ 10,000 रुपये की सहायता दी गई, एक मुश्त। तो हो सकता है 5000 की सहायता चुनाव के वक्त दे दी जाए, उसके पहले दे दी जाए, लेकिन अभी तो 1,500 से 3,000 करने में भी सरकार को काफ़ी मशक्कत करनी होगी आर्थिक मोर्चे पर। तो आर्थिक, जैसा मैंने कहा, वो चीज़ें इजाज़त नहीं देती हैं। और ये जो योजना लाई गई थी, ये योजना ही बहुत अप्रत्याशित सी थी। कांग्रेस ने भी हालांकि इसका ऐलान किया था और बाद में बीजेपी ने उसको बढ़ा दिया। तो ये बात आई जनादेश वाली। तो आज पैटर्न ये है कि जो देता है उस पर भरोसा ज़्यादा होता है। कांग्रेस देने की स्थिति में थी नहीं, क्योंकि वो सत्ता में थी नहीं, और बीजेपी सत्ता में थी, उसने दिया। तो जो देता है, ये और भी राज्यों में देखा जा रहा है कि जो पैसा देता है उसको फायदा मिलता है। यही फायदा झारखंड में भी मिला। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, उसने भी यही फायदा लिया। बीजेपी की घोषणा को वहाँ लोगों ने नहीं भरोसा किया, जैसा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की घोषणा पे नहीं हुआ। तो ये पैटर्न है, ये चलता है। लेकिन दूसरी बात, सबसे इसका व्यवहारिक पक्ष ये है कि इतनी बड़ी योजना जिसमें इतना बड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है, ये आज जैसे मध्य प्रदेश की हालत है, जैसे ये कांग्रेस के समय से उसकी तुलना की जाती है, तो कांग्रेस की 10 साल वाली जो सरकार है, जितना कर्ज छोड़ के मध्य प्रदेश पे गई थी, उससे ज़्यादा ब्याज आज सरकार अपने कर्ज पे चुका रही है। जो 4 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्ज मध्य प्रदेश सरकार पे है, उसको 27,000 करोड़ 27,000 जो है उसको ब्याज का वो आता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हर समय के साथ बदलता है और आंकड़े बदलते हैं। ठीक है, देखिए आपकी जो चिंता है वाकई में कर्ज को लेकर भी है, क्योंकि कर्ज को लेकर कांग्रेस भी सवाल खड़े करती आई है। योगेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए ठीक है आप योजना का लाभ दे रहे हैं, लेकिन ये बात भी सामने है कि मशक्कत तो करनी पड़ती है। लगातार जो विपक्ष भी तमाम तर्क देता है, हजारों करोड़ों का जो कर्ज लगातार लिया जा रहा है, और अगर ये राशि बढ़ेगी तो इसमें और कर्ज आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये समस्या तो सामने है। लेकिन जिस तरीके से जो बातें कही आशीष जी ने कि चुनाव के वक्त भी कहीं ना कहीं फायदा लेने की कोशिश तो होती है। बिहार में हमने देखा, अलग अलग राज्यों में योजना की, ये सबके सामने है कि योजनाओं की जो शुरुआत हुई है वो चुनावों के वक्त हुई है, उस वक्त फायदा भी बीजेपी को मिलता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो आरोप लगाती है, क्या उस पर लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें काफी बड़ा प्रश्न है, थोड़ा सा समय दीजिएगा। माननीय आशीष जी ने 2-3 क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन था कि कांग्रेस को जनादेश ना देके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता भरोसा इसलिए कर रही है कि ये ऑलरेडी दे रहे हैं। ठीक बात है, लेकिन कांग्रेस को 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था किसान कर्ज माफी के नाम। क्या हुआ? आपने भोले भाले किसानों को नीले पीले हरे पन्नों में उलझाया। एक भी किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ नहीं हुआ। तत्पश्चात सरकार गिर गई। तो ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा कि किसानों ने कांग्रेस ने वादा खिलाफी करी है। भाई दूसरी तरफ देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था धर्मेंद्र जी, जब आपका समय आया आप बोलिएगा। तो
मध्य प्रदेश की जनता ने देखा, जांचा, परखा, तत्पश्चात भारतीय जनता है किसान को उसकी फसलों का दाम नहीं मिल रहा और और हमारी तो सवा साल की सरकार ने मात्र सवा साल की सरकार ने 1 लाख रुपए तक जब किसानों का आपका कर्जा माफ समय किया है था। धर्मेंद्र जी, जब बोलना आप इस प्रकार बौखलाया मत करो। नहीं बौखलाने तो से आप अनर्गल मत बोलिए ना, जो मैसेज मुद्दे पर बात करिए, अनर्गल क्यों बोले? यहाँ बैठकर आप झूठ बोले और मैं सुनता रहूं। अरे मैं आशीष जी के जवाब दे रहा हूँ, प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने प्रश्न हाँ तो सच बोलिए ना, झूठ बोलने की बीमारी आपको भी लग गई क्या? ये कोई चीज बीजेपी में जाने के बाद आप कांग्रेस में थे तब तो बड़ा है, सच बोलते थे। अरे आप बीजेपी में जाने के बाद झूठ बोलने की बीमारी लग गई क्या आपको? आप बताइए। नहीं, जब आप कांग्रेस में थे तब सच बोलते थे, आपने माफ किया। आजकल आपको झूठ बोलने की ज्यादा बीमारी लग गई है। ऊपर डिस्कशन नहीं ये है, बीजेपी का विषय रोग पर आइए, आपको विषय पर ज्यादा आइए। परेशान करेगा। भारतीय जनता एक पार्टी एक करके हमारे एक एक करके बहुत सारे बिंदु चर्चा पर होते हैं, एक करके हमारे योगेश किसानों का 1 लाख जो रुपए तक कर्जा माफ कांग्रेस किया था। पार्टी रसातल में जा चुकी है। आपको भी सलाह है कि आप भी कांग्रेस अरे आपको ये झूठ बोलने की बीमारी लग गई बीजेपी में जाने के बाद। योगेश जी, कांग्रेस आप पार्टी कांग्रेस में थे तब तक सच बोलते थे। मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि किसने झूठ बोला किसान कर्ज माफी पे। किसान कर्ज माफी अरे के नाम आपकी पे बात पर क्या विश्वास करें? ठीक है, धर्मेंद्र जी, आ रहा हूं आपके पास। पहले आप योगेश जी। कांग्रेस को अपनी मां बताते थे, कांग्रेस को इस देश की सबसे अच्छी पार्टी बताते थे, आज बीजेपी का काम कर रहे हैं। आप जैसे लोगों की बात पर क्या विश्वास करेंगे? ठीक है, देखिए व्यक्तिगत अरे आपके खुद की विचार धर्मेंद्र जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। पता नहीं है, आपका खुद का विश्वास नहीं है। आज आप बीजेपी में, कल पता नहीं वापस कांग्रेस में आ जाओ। तो आपकी बात पर क्या जी धर्मेंद्र जी, मैं चाह रहा हूं कि पर्सनल मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए। मैं आ रहा हूं आपके पास। योगेश जी, फाइनल कमेंट की पूरा कंप्लीट कीजिए। हो जाते हो तो बौखलाने लगते हो। योगेश जी कंप्लीट कीजिए पूरी बात को, फिर मैं धर्मेंद्र जी के पास जा रहा हूं। हाँ, तो दूसरा प्रश्न उठाया आशीष जी ने बजट को लेकर और कहां से व्यवस्था होगी। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो 10 साल की दिग्विजय सिंह की शासन का भी हवाला दिया आशीष जी ने, तो उस समय मध्य प्रदेश की जीएसडीपी हुआ करती थी 71,594 रुपए और आज है 15 लाख करोड़ की। पिछले वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार का बजट था 4,85,000 करोड़। इस अभी जो आने वाला वित्तीय वर्ष है 25-26, उसमें सरकार की मंशा इसको 7.5 लाख करोड़ तक ले जानी। तो निश्चित रूप से उसमें हम अतिरिक्त धन की व्यवस्था करेंगे। तो मैं समझता हूं आशीष जी के प्रश्नों का मैंने यहाँ जवाब देने की कोशिश करी है। भाई कांग्रेस को हम संतुष्ट नहीं करेंगे। हमारा काम है मध्य प्रदेश की जनता के से जो वादे हमने अपने संकल्प पत्र में किए हैं उसको पूरा करना, और वो हम एक के बाद एक पूरा करते जा रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपके पास देखिए पूरी बातों को सुना। वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब जब अगर कर्ज की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश की फिर अर्थव्यवस्था को भी देखनी चाहिए, वो भी लगातार बढ़ रही है और आगे बढ़ाने को लेकर उसको तैयारी है। और साथ ही कर्ज की बात अगर है ही तो कांग्रेस ने भी घोषणा की थी, तो बीजेपी हमेशा ये तरह देती है कि जनता ने भरोसा कांग्रेस पर नहीं किया। आपने भी कहा था हम भी बहनों को सहायता राशि देंगे, लेकिन जहां जहां बीजेपी ने वादा किया वहां जनता ने भरोसा किया और अब योजना का लाभ भी मिल रहा है। और इसी बलबूते बीजेपी कहती है कि भाई साहब आगे भी हम देंगे, क्योंकि जनता के भरोसे का सवाल है। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार आशीष जी ने कहा, जहां सरकार सीधा फायदा पहुंचा देती है, पहले से पैसा दे देती है, स्वाभाविक रूप से जनता उस पर ज्यादा यकीन करती है। लेकिन आप देखिए, 1.25 साल की सरकार में हमने वादा किया किसानों का कर्ज माफ करने का, 1 लाख तक का हमने मात्र 1.25 साल में किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया। 22 साल से बीजेपी की सरकार है, आज तक किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पाई। और अरे आपके कृषि मंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर 28,732 किसानों का कर्ज माफ किया, ये स्वीकार किया है। मध्य प्रदेश की जनता ने आपको सत्ता से उतार दिया, झूठ बोल रहा था, आपको सत्ता से विधानसभा के पटल पर मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की बहनें, मध्य प्रदेश के किसान सबने जोर से मतलब लगाकर आपको सत्ता से आपके मंत्री विधानसभा में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। कमलनाथ जी तो 15 महीने तक एक ही रोना रोते रहे, बीजेपी के खजाना खाली है, खजाना खाली है, ये रोना रोया कमलनाथ जी ने ये रोना रोया 15 महीने तक खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है, और अपनी जेबें भरते रहे, अपनी जेबें भरते रहे। विधानसभा में खड़े होकर वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया, वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना के रख दिया आपने। ठीक है योगेश जी, आपकी बात रख चुके हैं। धर्मेंद्र जी थोड़ा समझाइएगा, क्योंकि ये सवाल भी लगातार बीजेपी उठाती आई, कर्ज माफ नहीं हुआ। खैर तमाम बिंदुएं चर्चा निश्चित तौर पर होनी चाहिए, लेकिन ऋषभ जी मेरा एक आग्रह है, इनका कृषि मंत्री विधानसभा में खड़े होकर के झूठ बोल रहा था क्या, जब उसने ये स्वीकार किया कि 28,732 किसानों का कर्जा माफ हुआ
ये तो विधानसभा के पटल में है, राहुल गांधी, ये तो विधानसभा के पटल में है। 2, 3, 4 मतलब ये बीजेपी झूठी, इनके मंत्री झूठे, विधानसभा की कार्रवाई की झूठी मान लेंगे क्या? दूसरी बात, आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री ने कहा, नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? ये झूठ और जुमलेबाजी करते हैं। इन्होंने बोला था सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 12 साल हो गए, क्या 24 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? इन्होंने कहा किसानों को उनकी फसल का हम उचित दाम देंगे, एमएसपी देंगे, लेकिन आज तक किसानों को एमएसपी नहीं मिल पाई। आप देखिए आज मध्य प्रदेश का युवा पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार भटक रहा है और नशे का कारोबार मध्य प्रदेश में फल फूल रहा है। इनके मंत्री संतरी सब नशे के कारोबारियों को संरक्षण किए हुए हैं, गली गली में नशा बिक रहा है। आज मध्य प्रदेश बदहाल स्थिति में है, माताएं बहनें लगातार परेशान है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मध्य प्रदेश तड़प रहा है। आप देखिए यहाँ बच्चे इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं, उसी दवा से बच्चे मर जाते हैं। चलिए ठीक है, मुझे लगता है बहुत सारे विषयों को लेकर एक साथ आप आ गए हैं। ठीक है, मुझे लगता है इस पर चर्चा और भी विस्तृत हो सकती है। खैर आशीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से कर्ज को लेकर बात हो रही है और साथ ही कर्ज माफी की किसानों की बात होती है, ये सवाल लगातार चर्चाओं में रहता है। अब बीजेपी कहती है कि किसी का कर्ज माफ नहीं हो रहा है, जैसा कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में बातें की गई, जमीन पर कुछ नजर नहीं आया। इसको लेकर क्या स्थिति आप देखते हैं? और क्योंकि ये जो पूरे इस तरह की जब भी चीजें आती हैं, जनता के भरोसे रिलेटेड करती हैं, बहुत सारे लोग यहीं से भरोसा बनता बिगड़ता है। आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? कौन सही कौन गलत इस हिसाब से देखें तो? देखिए, कर्ज माफी की पर्टिकुलर जो बात है उस पर सरकार ने भी एक आंकड़ा दे चुकी है कि कितने लोगों की कर्ज माफी हुई थी। ये बात जरूर है कि जो उसकी अधिकतम सीमा है वहाँ तक नहीं हुई, ये बिल्कुल साफ बात है। और उस वक्त भी जो सरकार आई थी 15-16 महीने की, वो भी उसी आर्थिक जद्दोजहद में उलझी रही थी कि वादे बहुत सारे हो गए थे और उनको कैसे किया जाए। युवा बेरोजगारों का जो भत्ता था वो भी देने के बाद उसको रोका गया था कि योजना को फिर से नया सिरे से बनाएंगे। तो वो जद्दोजहद जो उस वक्त थी वो आज भी है, रूप बदले हैं, चीजें हुई हैं। तो और ये हमेशा होता है, ये बजट बनाना आसान नहीं होता और उसको निभाना आसान नहीं होता। तो ये चीजें तब भी थी, आज भी हैं। तो जो जितने कर्ज उस वक्त छोटे मोटे माफ हुए थे वो हुए थे, बड़े नहीं हो पाए। और फिर दूसरी बात ये भी है कि यदि हम इसको बैलेंस तरीके से देखें तो किसी का 15 महीने के सरकार का आकलन और किसी का 2 साल का, कोई ये कहे कि 15 महीने में उसने कुछ नहीं किया और कोई ये कहे कि अभी 5 साल हम करके बताएंगे, तो थोड़ा सा ये समान संतुलन इसमें नहीं बनता। दूसरी बात, बजट के आकार की जो बात होती है, निश्चित तौर पर मान लीजिए पटवा जी की सरकार थी या दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तो बजट का आकार जो था उससे कई गुना ज्यादा है। तो ये रुपए की कीमत और बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। उस वक्त यदि पेट्रोल 17 रुपए लीटर था तो आज 107 रुपए है। तो उस हिसाब से सब चीजें बनती और बिगड़ती हैं। तो ये चीज ठीक है कि राजनीतिक रूप से श्रेय लेने की बात दोनों पक्ष करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो जिस तरह से ये योजनाएं दी जा रही हैं और जिस तरह से एकमुश्त पैसों की बात हो रही है, अगर बहुत अच्छी चीज़ें सब चल रही होती तो ये कोई दिक्कत नहीं है। आप युवाओं को भी, बेरोजगारों को भी, किसानों को और महिलाओं को 5,000 क्या 50,000 रुपये महीना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये चीज़ें अलाउ नहीं करती हैं या इसके लिए बहुत खींचतान करनी पड़ती है, तो मेरा ऐसा मानना है, और ये शायद इसको व्यवहारिकता से जोड़ा जाना चाहिए, ये जो मुफ्त की योजनाएं होती हैं इनको किसी रोजगार की चेन से, किसी प्रोडक्टिविटी की चेन से जोड़ना चाहिए, ताकि जो पैसा दिया जा रहा है वो महिलाओं को या किसी भी वर्ग को सिर्फ इंतजार ना रहे कि हमें पेंशन जैसा कुछ आ रहा है, बल्कि वो आत्मनिर्भर हो या वो कोई उनके पास कोई स्किल आए, ये महत्वपूर्ण तो उससे मार्केट में कोई लिक्विडिटी बढ़ेगी, चीजें बनेंगी और हुनरमंद होंगे लोग। बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है और चर्चा इस पर हो सकती है। लेकिन जो आपने आखिर में बात कही, कई बार हमने देखा कि बीजेपी ने काफी बार कहा, सरकारें जहां जहां रही, कि ये फ्रीबीज देश के लिए बेकार है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब से इस योजना की परंपरा शुरू हो गई है, खैर ये चर्चाएं लगातार देखने को मिलती हैं। बहुत सारे तर्क कांग्रेस की इस पर है, लेकिन चर्चा और हो सकती है। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका, बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से 3,000 रुपये जो देने की बात थी, वैसे 5,000 तक किया जाएगा, सरकार ये कह रही है। मोहन यादव ने विधानसभा में चर्चा फिर से भी की है, लेकिन विपक्ष के तमाम तर्क हैं, कांग्रेस तमाम तर्क करती है कि फिलहाल की बात कीजिए, अभी क्या स्थिति है, और तमाम तरीके से और मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस हमलावर दिखाई देती है। फिलहाल इस खास पिक्चर में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।